ज्योतिष ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमक की। नमक हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है ये सब जानते हैं। नमक के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से पानी के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से अगर हम नमक नहीं खाएंगे तो हमें लगता है कि जैसे जीवन को हम ज़्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाएंगे। नमक का हमारे शरीर में बीपी से भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर सब्जियों में, दालों में अगर हम नमक कम रखते हैं तो वहाँ लगता है कि बीपी डाउन हो जाएगा, और अगर ज़्यादा रखते हैं तो बीपी अप हो जाता है। तो यहाँ पर नमक की भूमिका हमारे शरीर में जो रहती है उसके लिए आज हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ बात करेंगे इसके ज्योतिषीय पहलुओं की। नमक का हमारे जीवन में इतना बड़ा रोल है कि अगर हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, अगर नेगेटिविटी की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम नमक का आता है। न माना जाता है कि नमक हमारे घर से, हमारे शरीर से सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है और उसमें पॉजिटिविटी का प्रवाह करता है। इसलिए इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है और इसके रोल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारे उपाय ऐसे किए जाते हैं जिससे नेगेटिविटी को दूर किया जा सके, बुरी आत्माओं को दूर रखा जा सके, बुरी शक्तियों को दूर रखा जा सके, और ऐसे में कोई बुरी नज़र आपके घर को कभी नहीं लगती। हमारे घर में एक पुराना ट्रेडिशन हुआ करता था कि जैसे ही कोई बीमार होता तो माँ कहती कि इसके सिर से नमक वार दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नमक वार कर इसको पानी में बहा दो ताकि उसकी जो भी नेगेटिविटी है वो उसके शरीर से दूर हो जाए और व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ऐसे ट्रेडिशंस हर घर में देखे जाते हैं। बहुत तरह से लोग नमक से उपाय करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनका ऑरा क्लीन हो जाता है, और जब आपका ऑरा क्लीन हो जाता है तो ऐसे में बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में आ जाती है और बीमारियां जल्दी जल्दी आपको नहीं घेरती। तो इसलिए छोटे छोटे उपाय जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में हमें मिले हैं, जो हमारे रिचुअल्स में, हमारे रिवाजों में हमें मिले हैं, वो बहुत ही कारगर है। इसको करने से हर व्यक्ति को लाभ मिलता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हर घर में ही अपनाया जाता होगा। हर माँ इसे अपने बच्चे पर अपनाती होगी। जब भी किसी छोटे बच्चे को बीमारी कोई हो जाती है तो माँ के लिए तो यही एक उपाय रह जाता है। तो नमक की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज हम बात करते हैं इसके कुछ ऐसे उपायों की जो आपके लिए काफ़ी सारे आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि आपको इन उपायों के बारे में पता चल सके। मैं ये बात जो यहाँ पर कहने वाली हूँ, आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी, आपके घरों में ये बात बार बार दोहराई जाती होगी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर का नमक ना खाएं जो व्यक्ति पापी हो, जो व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी लिए हुए हो। ऐसे घर में जाकर कभी भी नमक नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर किसी का नमक खाया है तो उसके साथ दगा नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक बेसिक बात है जो हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है। हम लोग अक्सर कहते हैं, हमारे घरों में ये कहा जाता है कि किसी से दगा ना करें जिसके घर का आपने नमक खाया हो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम जब किसी के घर का नमक खाते हैं तो हम उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर हम उसके साथ दगा करते हैं और वहाँ से हम पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं और वहाँ से हमने दगा कर दिया, उसके साथ कोई धोखा कर दिया, उसको कोई ऐसी बात हमने कह दी जो उसके लिए नुकसानदेह थी, तो हम उसकी पॉजिटिविटी जो हम लेकर आए हैं उसमें हमें ही नुकसान होगा। इसलिए ये बात कही जाती है, क्योंकि नमक जो है सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जिसके हाथ से हम नमक खाते हैं उसकी एनर्जीज़ को भी हम लेते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जब माँ खाना बनाती है तो अच्छी अच्छी अगर अफर्मेशंस खाने में देती है, अच्छा अच्छा बोलती है, तो वैसा ही इफ़ेक्ट घर के लोगों पर उस खाने का होता है। इसलिए हमेशा खाना बनाते हुए आप अच्छी अफर्मेशंस दें, हेल्थ की अफर्मेशंस दें। ये अफर्मेशन दें कि हमारा बच्चा, हमारे घर के परिवार के लोग जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, उन पर ये खाना इस तरह से असर करे कि सारी तरह की सकारात्मक ऊर्जाएं उनके शरीर में भर जाएं। इस प्रकार के अफर्मेशंस देने से परिवार के लोग स्वस्थ होते हैं और उनको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। इसी प्रकार से वास्तु में भी नमक का बहुत बड़ा रोल है। कहीं भी नेगेटिव एनर्जी हो, घर की कोई भी डायरेक्शन में कुछ भी गलत बना हुआ हो, तो हम कहते हैं कि उसमें एक नमक का कटोरा जो है वो भर कर रख दिया जाए। उस दिशा की नेगेटिविटी दूर हो जाती है और वहाँ पर पॉजिटिविटी का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा ये बात जो है वो टॉयलेट पर सूट करती है। टॉयलेट में ऐसा करना चाहिए। अगर टॉयलेट किसी गलत दिशा में बनी हुई है तो ऐसे में आप एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक लेकर उसे आप रख सकते हैं टॉयलेट में, और इससे जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और हर 15 दिन के बाद आपको उस नमक को बदलना होता है और पुराने नमक को आप टॉयलेट में ही फ्लश कर दें। ऐसा करने से आपका बाथरूम नेगेटिविटी से
दूर रहेगा और आपके जो बाथरूम की नेगेटिविटी आपको मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। ऐसा करने से बहुत ही अच्छे प्रभाव देखे गए हैं। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष हो और आपको उसका पता ना हो, आपको ये महसूस होता हो कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में रोज़ाना आती है और आपको कोई बुरी चीज़ें जो हैं जैसे डर हो गया, किसी प्रकार का भय है, किसी प्रकार की चिंता लगी रहती है, तो ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है। अगर आप भी ऐसी चीज़ों को महसूस करते हैं, आपका घर में मन नहीं लगता, मन जल्दी से ऊब जाता है, घर से निकलने को करता है, तो ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो अपने घर में हर वीरवार को आप नमक का पोछा लगवाएं। ये सेंधा नमक ले सकते हैं, आप खड़ा नमक ले सकते हैं। अगर आप इसका पोछा अपने हर घर में हर वीरवार लगाते हैं तो आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो जल्दी ही निकल जाती है। खुशियों का प्रवाह होने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, मन प्रसन्न रहने लगता है, किसी भी प्रकार की बिना बात की चिंताओं से आपको मुक्ति मिलती है। तो ऐसा करें, ये उपाय बहुत बढ़िया है, इससे बेटर उपाय कोई नहीं है। आपको बहुत सारे उपाय ऐसे मिल जाएंगे जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए बताए जाते हैं, परंतु सबसे अच्छा उपाय नमक का है। इसे आप करके देखें। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है, बहुत देर से उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा, बीमारी में कोई ऐसी चीज़ जो डायग्नोज ही नहीं हो रही, कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टरों के पास चक्कर लगाकर भी पता नहीं चल रही, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? बहुत ही बढ़िया उपाय है। आप एक कांच के बर्तन में नमक ले लें और उस नमक को 1 सप्ताह के लिए आप उस व्यक्ति के पास रख दें। रात को सोते हुए उसके पास रखें और सुबह उस नमक को बदल दें। अगर आप रोज़ाना ऐसे प्रोसेस में करते हैं, यानी कि सुबह आपने नमक रख दिया, सारी रात वहाँ पड़ा रहा, अगली सुबह फिर आप उसको चेंज कर दें, 1 वीक के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि सेहत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं से बीमारी डायग्नोज हो जाती है, या आप जो दवा ले रहे हैं वो दवा लग नहीं रही तो वो लगनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से आप नमक को किसी भी बीमार व्यक्ति के पास रखकर उसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो नमक आपने सिरहाने रखा है उस नमक को आपने घर से बाहर डालना है। घर से बाहर उसे फेंके, आप उसे टॉयलेट में फ्लश ना करें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उसे अपने ही घर में दोबारा फ्लश कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिविटी आपके ही घर में जो है वो रह जाती है, इसलिए आप उसे घर से बाहर फेंकें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर से बाहर चली जाएगी। अगर आपका मन परेशान रहता है, अगर आप शांत नहीं रहते, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में एनर्जी नहीं है, तो ऐसे में आप इस नमक से, सेंधा नमक यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इस बात का खास ध्यान रखें। घर पर जो खाने वाला नमक आप यूज़ करते हैं उससे ये उपाय नहीं करने हैं। आपको यहाँ पर सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट और जिसे पाकिस्तानी नमक भी बोला जाता है वो लेना है। इससे आप स्नान करें। 1 चम्मच जो सेंधा नमक का है उसे आप अपनी बाल्टी में नहाने के पानी में डाल लें। अगर आप ऐसे पानी से नहाएंगे, इस नमक मिले हुए पानी से नहाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप में सारी नेगेटिविटी आपकी बॉडी से निकल जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे आप में नई ऊर्जा का संचार होने लगा है। आपकी सारी बीमारियां दूर होने लगेंगी, बहुत सारी एनर्जी महसूस होगी, काम करने का दिल करेगा, मन खुश रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी जो सकारात्मक ऊर्जाएँ हैं जिन्हें आप लेना चाहते हैं परंतु आपको मिल नहीं रही, तो इस उपाय से आप ले सकते हैं। इस उपाय को आप हफ्ते में 1 बार करें, ज़्यादा नहीं करना, और बालों में नमक को नहीं डालना। आप बॉडी पे आप अपने नमक मिले हुए पानी से नहा सकते हैं। बालों को आप फोल्ड कर लें, बालों में इस नमक वाले पानी को ना डालें। माना जाता है कि इससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। और आप ऐसा अगर हफ्ते में 1 बार भी करते हैं तो पूरा हफ्ता आप एनर्जाइज रहते हैं। देखिए, नमक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर चीज़ में हम नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है तब भी हम नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके पैसों के लिए तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि किस तरह से आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी के रिश्तों में, अगर किसी के घर में कोई कलेश हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, छोटी छोटी बात पर वाद विवाद हो जाता हो, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? पति पत्नी में अगर अनबन रहती है, घर में अगर कलेश रहता है, आपस में नहीं बनती, 4 लोग अगर इकट्ठा बैठते हैं तो लड़ाई हो जाती है। बहुत सारी कॉमन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो घरों में देखी जाती हैं। अगर आपके भी घर में ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपने अपने रूम में, यानी कि बेडरूम में ये करना है। आपने एक कटोरी में सेंधा नमक या खड़ा नमक रखना है और आप उसे अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, या जहाँ पर भी आपका बेडरूम है आप उसे वहाँ पर रखें और डेली उसे चेंज करें। डेली चेंज करने से आपके
आपके घर में 1 महीने में ही आप देखेंगे कि सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो निकल जाती है और ऐसी चीज़ें जो आप फेस कर रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो सब धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो नमक जो है वो आपके जीवन में हर तरह से नई ऊर्जा ला सकता है। इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये बहुत कॉमन है, हर घर में मिल जाता है, बहुत सस्ता है, कोई बड़े बड़े उपाय करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको बाज़ार में कुछ ऐसे लैम्प्स मिल जाते हैं जो रॉक सॉल्ट नमक से बने हुए होते हैं। इन्हें हिमालयन सॉल्ट लैम्प्स बोला जाता है। इनको भी आप घर पर रख सकते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से हम कटोरी में नमक रखते हैं, तो वो काम करता है। तो हिमालयन सॉल्ट जो लैम्प्स हैं वो भी बहुत आराम से आपको मार्केट से मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं और ये भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने में मदद करेंगे। तो आप इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेकोरेशन भी घर की करते हैं और इसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करते हैं। तो दोनों ही उपाय इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं घर में रखे हुए ये लैंप्स। तो आप भी इन्हें लेकर आइए और ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेंगे और आपके घर से सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगी हो जो आज मैंने यहाँ पर बताई हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि कैसी लगी। और ऐसे ही वीडियोज़ को अगर और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।